हेलो दोस्तों, तो अभी हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में मैथ का वायरल पेपर कराने जा रहे हैं 9th क्लास का। ठीक है, जो मासिक परीक्षा चल रहा है दिसंबर वाला, ठीक है, तो उसी का। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी 9th के हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कल आप लोग का 9th क्लास वाले विद्यार्थियों लोगों का मैथ का यानी गणित का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो उसका हम वायरल पेपर लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव का 5 से 6 मिनट में आंसर इसका करा देते हैं। ठीक है, बस वीडियो में आप लोग बने रहिए। ठीक है, चलिए, और इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए और इसका पीडीएफ भी चाहिए, वो भी आपको बताएंगे कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है कि बस वीडियो में बने रहना है। बस वीडियो में हम बताएंगे आपको। चलिए आगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट करके एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। पहले देख लीजिए 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 25 गो का आपको आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए पहला है कि 0.47 यानी 0.47 का भिन्न रूप है। तो इसका भिन्न रूप जो होगा ना 47/100 हो जाएगा। यह अगर यहाँ पे देख लीजिए, इसको बनाने का तरीका एक ही है। इसको सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर 0.46 रहता ना तो यहाँ पे हो जाता है 46/100। जो रहेगा यहाँ पे ऊपर लिख देंगे और बटे में 100 लगा देंगे। 2 अंक का यहाँ पे भिन्न रहेगा, तो 3 अंक का रहेगा तो एक जीरो यहाँ पे नीचे में बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाजक बराबर 8 रूट अंडर 15 तथा भाजक बराबर 2 रूट अंडर 3 तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा। तो भागफल यहाँ पे सिंपल है, 4 रूट अंडर 5 हो जाएगा। हमारा दूसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1/√5 माइनस √4 के हर के परिमेकरण का मान है। ठीक है, तो इसका परिमेकरण का जो मान होगा ना जी, वो √5 प्लस √4, √5 प्लस √4। ठीक है, 3 का राइट आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि 32 के पर 32 के स्क्वायर है 2/5 का मान है। इसका मान पूछ रहा है दोस्तों, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान अगर निकालेंगे तो हम सोल्यूशन के 4 आ रहा था। ठीक है, इसका मान जो होगा ना जी, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कि 4x² माइनस 3x-7 का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड जो होगा ना जी x+1 और 4x-7, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा है यहाँ पे कि बहुपद x+2 का शून्यक है। तो बहुपद x+2 का जो शून्यक है वो -2। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि -2x प्लस 5y के स्क्वायर का विस्तार है। तो इसका विस्तार जो होगा ना जी, तो ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस 25y² माइनस 20xy। ठीक है, 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद से बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 8 नंबर क्या कहता है हमारा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पे जो भी आपका एग्जाम होता है उसका पेपर यहाँ पे मतलब एक दिन पहले सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाल रंग का एक बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैथ का सब्जेक्टिव का बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए और उससे आप लोग आसानी से देख सके। ठीक है, चलिए और देखिएगा, भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। तो ये होते हैं ना तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि देखिएगा ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है। देखिए आपको बताते हैं, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश ये वाला, ये जो हम लिख रहे हैं, प्रथम में क्या होता है प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, और तृतीय में क्या होता है तृतीय चतुर्थांश में होता है हमारा माइनस माइनस, और चतुर्थ में होता है प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जरा पढ़िएगा 8 नंबर को। भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। तो तीसरे चतुर्थांश में ना देखिएगा दोनों ऋणात्मक हो रहा है, दोनों ऋणात्मक हो रहा है कि नहीं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, तो कौन से चतुर्थांश में, तृतीय। समझ गए, ऐसे ही आपको बढ़िया तरीके से समझा कर आपको बताया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि 2025 में आपका एग्जाम होगा ना 9th वालों का, तो यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, चलिए 9 मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो 0,0 यहाँ पे ए में देखिए यहाँ पे दे दिया गया है। 9 का राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 5,0 स्थित है। तो ये स्थित है ना हमारा x अक्ष पर। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए, यदि समीकरण f बराबर 9/5 c प्लस 32 में c का मान 40 हो तो f बराबर क्या होगा। ठीक है, ये भी काफ़ी ईजी है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा हमारा 104 हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का हल है। तो इसका हल जो होगा वो होगा अनंत अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि
एक्स प्लस वाई बटे 5 बराबर 10 का मान एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। तो ये है हमारा 5x प्लस वाई माइनस 50 बराबर 0। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई कोण अपने रैखिक युग्म का 4/5वां भाग हो तो उसका मान है। तो उसका मान होगा जी यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा, बी राइट आंसर। ठीक है 14 का। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कौन नहीं जानता है, 180 डिग्री होता है। अब है 16 नंबर हमारा, यहाँ पे देखिएगा किधर गया जी, 16। हाँ, समबाहु त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का मान होगा। तो इसका बहिष्कोण का जो मान होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर, किसी चतुर्थांश के चारों कोणों का योगफल होता है। तो ये होता है हमारा कितना जी, 4 समकोण होता है, सी राइट आंसर। ठीक है। 18, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर संविभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है ये दोस्तों, कहलाता है हमारा समचतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किधर गया जी 19, सॉरी यहाँ पे 19 देखिए आंकड़ों, इसका PDF कन्वर्ट करने में थोड़ा सा कट गया है, सॉरी उसके लिए। चलिए किधर गया यार, 19 कट गया है। उसके बाद यहाँ पे 20 देखिएगा, दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने का कौन सा विकल्प गलत है। तो ये है हमारा RHS है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा 20 के। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चित्र में AB लंबछेदी तथा EF त्रियकछेदी रेखा AB तथा CD को क्रमशः G तथा H बिंदु पर काटती है, जिससे कोण EGB बराबर 75 डिग्री बनता है। ठीक है। हो तो कोण CHF बराबर, मतलब इसका 21 का समझिए ना, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को भाषण नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको आंसर समझ लेना है। थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में बनता है। ठीक है, लेकिन है इजी, थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में बनता है। 21 का यहाँ पे राइट आंसर बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का जाएगा। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए, यहाँ पे आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर को। 22 नंबर हमारा क्या कहता है, देखिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान हमारा होता है 60 डिग्री। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3 हो तो छोटे कोण का मान होगा। तो ये होगा दोस्तों हमारा 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 24, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोणों में संबंध होता है। तो ये होता है बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद आइए 25 नंबर को देख लेते हैं। चलिए, यदि कोई तिर्यक रेखा है दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों में समद्विभाजकों के बीच संबंध होता है। तो ये होता है हमारा बराबर होता है। उसके बाद 26 से समीकरण 2x + 3y बराबर k में x और y का हल क्रमशः 2 और 1 हो तो k का मान होगा। तो k का यहाँ पे दोस्तों मान जो होगा जी वो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 7 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 27 नंबर की x - 1/x का वर्ग है। इसका वर्ग जो होगा x² + 1/x² - 2। ठीक है। उसके बाद आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्या कहता है कि x + y का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा जी हमारा x - y का स्क्वायर + 4xy। ये राइट आंसर हो जाएगा 28 का। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 29 नंबर, x अक्ष पर y नियामक का मान होता है। तो ये होता है 0 ना होता है, सी राइट आंसर। 30 है कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः h तथा r हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2πr × r + h हो जाएगा। ठीक है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम आपको टोटल 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है। तो फाइनली जाइए कल एग्जाम दीजिए। ठीक है, अच्छा जाएगा एग्जाम। ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का बटन को दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन चल जाए, आपको सब्जेक्टिव का PDF मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। सब्जेक्टिव का पहले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ तौर तरीका बता देंगे कैसे आपको PDF मिलेगा। ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द ही आपको सब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।